दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा टीवी यूनिट बना के दिखाएंगे जो शायद ही आपने इस तरीके का टीवी यूनिट देखा होगा। और इसकी जानकारी दोस्तों जो भी देंगे आपको फुल डिटेल के साथ देंगे, बस इस वीडियो को आपको पूरा और ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमें प्लाईवुड फिक्स कर रहे हैं और उसमें देखेंगे यहाँ पे वायरिंग का काम हमारा जो हुआ है वो निकाल रहे हैं, क्योंकि टीवी का यूनिट में बनाते समय बहुत सारा वायरिंग का काम दोस्तों होता है। तो पहले आप वायरिंग का काम करवा लीजिए, उसके आगे का काम करेंगे तो काफ़ी आपको आसानी रहेगा। यहाँ पे दोस्तों हम जो प्लाईवुड को फिक्स कर रहे हैं ये टोटल ये जो पार्टीशन हमारा बना हुआ था उसके ऊपर फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इसका वीडियो दोस्तों हमने चैनल पे डाल के रखा, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा जो प्लाई है वो 12 mm का है, तो प्लाईवुड को फिक्स कर देंगे, उसके बाद आगे का जो काम है वो हम करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमने कुछ प्लाईवुड का पट्टे कटिंग किया है। अब उसके ऊपर दोस्तों लगाएंगे फेविकोल, और फेविकोल लगाने के बाद दोस्तों इसको बनाएंगे राफ्टर, क्योंकि इस जो हमारा टीवी कैबिनेट है उसमें राफ्टर का भी काम हुआ है। तो यहाँ पे जो ये जो प्लाईवुड है ये 18 mm का है और इसको हमने 2 इंच काट के रखा हुआ है। इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो ऊपर वाला प्लाईवुड है ये 12 mm का है, इसको हमने 3 इंच चौड़ा काट के रखा है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को आपस में फेविकोल लगाने के साथ साथ इसको खिला लगा के जोड़ देंगे, क्योंकि हम इसको बनाएंगे दोस्तों यू बनाने के बाद इसको फिटिंग करेंगे और फिटिंग करने के बाद ही हमारा राफ्टर हो जाएगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे जो टीवी कैबिनेट का हाइट है वो 21 फीट है, 21 फीट है। तो जैसे हमारा जो जगह था ना वो डबल हाइट से मतलब फ्लोरिंग पे था, तो उसके वास्ते मतलब हमने इसको बनाया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखेंगे तो आपको फुल जानकारी मिलेगी कि हमने इस टीवी कैबिनेट को किस तरह से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमने जो प्लाईवुड लिया था, जो हमने मतलब यल शेप में बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे लगभग हमारा जो यल है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके से दूसरे मतलब प्लाई में फेविकोल लगाएंगे और कुछ इस तरीके से रख के एक यू का निर्माण करेंगे। यहाँ पे आप जो खिला है वो 14 नंबर 1.5 इंच या 1.25 इंच का भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो प्लाईवुड ऊपर का है 12 mm का है और नीचे का 18 mm का है, तो 14 नंबर खिला हम आसानी से इसमें लगा सकते हैं। आप चाहे तो 17 नंबर का भी लगा सकते हैं। 17 नंबर का खिला लगाते हैं तो कोशिश ये कीजिए खिले के साथ साथ आप स्क्रू का भी इस्तेमाल कीजिए, तो क्या होगा आपका जो काम होगा वो मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम एक एक करके खिले को अच्छी तरीके से लगा देंगे, उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे। यहाँ पे ये जो यू है दोस्तों ये 21 फीट हाइट का बनेगा, तो आगे आप आगे देखेंगे तो आपको पूरा मालूम चलेगा किस तरह से ये हमारा बना हुआ। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमारा जो यू है कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। अभी ये 2.5 इंच मोटा है, इसके ऊपर एक प्लाईवुड और लगाएंगे तो ये 3 इंच मोटा हो जाएगा। और चौड़ाई हमने आपको बताया था 3 इंच हमने इसको करके रखा। बाकी यहाँ पे देखेंगे पार्टीशन के एकदम राइट साइड में एकदम किनारे यानी कि बगल में फेस मतलब लेवल करके इसको फिटिंग करेंगे। ये फिटिंग हम मतलब यू के अंदर से स्क्रू लगा देंगे तो इसमें फिटिंग हो जाएगा। और इसका दोस्तों ये पार्टीशन का हमने वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल के रखा है, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे भी देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी सब जाके देख सकते हैं। और इसी बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके दूसरे तरफ हमारा बना है क्रोकरी यूनिट, जिसका मैंने वीडियो अभी अपलोड किया है। अगर आपने देख लिया तो ठीक है, नहीं देखा है तो जाके देखिए चैनल पे, बहुत ही प्यारा वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइए उस वीडियो को देखिए। दोनों फर्नीचर दोस्तों एक ही साथ है। और यहाँ पे देखेंगे हमने जो मतलब राफ्टर था उसको फिटिंग कर दिया। फिटिंग करने के बाद देखेंगे यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो मतलब नीचे की तरफ एक बॉक्स लगेगा, इसमें ड्रावर भी आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा लंबा पीस है ना, इसमें हम एक सेंटर में सपोर्ट डालेंगे, क्योंकि इसको 2 खाने के हिसाब से इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सेंटर का मार्किंग करेंगे और मार्किंग के बाद गुनिया से कुछ इस तरह से उतार लेंगे और उतारने के बाद दोनों पीस को इस तरीके से रख देंगे। बस इसमें क्या होता है, आपको जोड़ा लगा के काम करना होता है। अगर जोड़ा मतलब नहीं अगर मिलाएंगे तो क्या होता है, मार्किंग अपना आउट हो जाता है। तो यहाँ पे उसी बात का ध्यान रख के और इस तरह से गुनिया से मार्किंग कर देंगे। आप चाहे तो लोहे का भी गुनिया ले सकते हैं, चाहे तो प्लाईवुड का भी ले सकते हैं। अगर आपने प्लाईवुड का पक्का गुनिया बनाया हुआ है तो आप गुनिया से मार्किंग करेंगे, थोड़ा भी आउट नहीं होगा। और मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, जो मार्किंग है एकदम उसके बगल में ही 17 नंबर पॉइंट के खिला लगा देंगे। तो क्या होगा, हमको उसमें जो पार्टियाँ होता है वो लगा के फिक्स करेंगे, तो पार्टी हमारा इधर उधर नहीं जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप ये जो खिला है वो 17 नंबर 1.25 इंच का भी ले सकते हैं, 17 नंबर 1 इंच का भी ले सकते हैं, 19 नंबर का भी ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है 19 नंबर वाला जो खिला है ना वो मुड़ जाता है, बस इसीलिए 17 नंबर को लगाएंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे ना तो हमारा जो प्लाईवुड है उसमें गाला कटिंग हुआ है। तो ये गाला क्यों है दोस्तों, ये हमारा प्रोफाइल लाइट लगेगा। ये प्रोफाइल लाइट कहाँ पे आएगा, ये फ्लोरिंग की तरफ आएगा, यानी कि ये जो प्लाईवुड है ये नीचे की तरफ जाएगा। यानी कि इस कटिंग में भी हमारा प्रोफाइल लाइट लगा हुआ है, जब जलेगा तो इस कटिंग में भी लाइटिंग होगा। तो इसीलिए आप पहले से ही कटिंग हो चुका है। अगर आप प्रोफाइल लाइट का काम करना चाहते हैं, बॉक्स के अंदर आपको लगाना है या बॉक्स के बाहर मतलब कहीं पे भी लगाना है, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए बॉक्स बनने से पहले प्लाईवुड में ही प्रोफाइल लाइट का गाला कटिंग कर लीजिए। उससे आपको क्या होगा, काफ़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर बॉक्स बन जाता है, अगर अंदर की तरफ अगर प्रोफाइल लाइट लगाना रहता है तो काफ़ी दिक्कत होता है। इसीलिए कभी भी कोशिश ये करना चाहिए प्रोफाइल लाइट का काम वो पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में होने से बहुत सारा दिक्कत होता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमारा जो बॉक्स है वो लगभग बन के रेडी हो चुका है।
हम इसमें दोस्तों बैक पैनल नहीं लगाना दिखाएंगे क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा। आप बॉक्स बनाने के तरीका तो मुझे पता ही होगा, आपको पता होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 6 इंच हाइट के ऊपर इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से पहले हमने बॉक्स के अंदर होल लगाया हुआ है क्योंकि बॉक्स के अंदर भी हमारा एक मतलब जो वायरिंग का काम है वो अंदर आएगा, तो यहाँ इसीलिए हमने पहले से होल लगा के रखा हुआ ताकि हम वायर उसमें से निकाल सके। अब बॉक्स फिटिंग करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए। ध्यान क्या देना चाहिए, यहाँ पे देखेंगे हमने 2 बीनियर का पार्टी जो राफ्टर हमने बनाया था उसके और बॉक्स के बीच में डाल के रखा। बाकी नीचे की तरफ देखेंगे प्रोफाइल लाइट है, क्योंकि हम अगर वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे इसका हाइट जो 6 इंच है, 6 इंच ऊपर हमने बॉक्स को फिटिंग किया है। अगर हमने 2 बीनियर वहाँ पे डाल के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जब बीनियर बॉक्स पे और राफ्टर पे लगेगा तो दिक्कत होगा। इसीलिए अब 2 को माइनस करके रखेंगे, तो बॉक्स पे बीनियर लगाएंगे, राफ्टर बीनियर लगाएंगे, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इन सब बातों का दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान देंगे तो आगे जब आप काम करेंगे ना तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, जो मेरे वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें हैं वो सिखाता हूँ और समझाता हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत ना। बाकी यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा बॉक्स और है जिसको हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, आप देखेंगे मैं मतलब पीछे खड़ा हूँ और सामने का बंदा जो फिक्सिंग कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, मतलब दोनों तरफ से गैप है। मतलब इसमें क्या करेंगे, ग्लास लगाएंगे और ग्लास के ऊपर लकड़ी फिटिंग करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आपको ऊपर से बॉटम चेक कर लेना है, सामने से बॉटम चेक कर लेना है, क्योंकि आपका बॉक्स जब सीधा रहेगा तो काफ़ी बेटर रहेगा। यहाँ पे देखेंगे पूरा चेक करने के बाद हम बॉक्स को फाइनल फिटिंग कर देंगे। उसके बाद दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो बॉक्स है काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा फिटिंग हो चुका है। ये हमने 6 इंच ऊपर फिटिंग किया हुआ है, आपको मैंने पहले बता दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम बीनियर लगाएंगे। तो जो हमारा मतलब जो सामने के तरफ जो हमारा क्रोकरी यूनिट का काम हुआ है उसमें एक लेज बना हुआ है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा, साइड से हम उसको बीनियर लगा देंगे तो पूरा एक लेवल मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे राफ्टर है और राफ्टर के सामने से 3 इंच का मतलब जो बीनियर है वो लग जाएगा और साइड से बड़ा पीस लग जाएगा, तो इस साइड से एकदम लेवल दिखेगा, पता नहीं चलेगा। और जैसे कि मतलब अगर अंदर की तरफ से देखेंगे तो 3 इंच बाई 3 इंच का राफ्टर दिख जाएगा आपको। और राफ्टर पे यहाँ पे देखेंगे लगा रहे हैं बीनियर, और इसमें दोस्तों जो भी बीनियर हमारा लगा है ना टोटल कातरा में लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखेंगे छोटा सा ये डबल हाइट का दोस्तों सीलिंग है। यहाँ पे टोटल ये फ्लोरिंग से लेके सीलिंग तक 21 फीट हाइट का था दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा बीनियर का टुकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं बॉक्स के पास। देखेंगे धार इसको थोड़ा भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल एकदम कातरे में हमने लगाया हुआ है ताकि इसका धार कहीं से भी दिखे ना, क्योंकि हमें इसी तरीके बोला गया था कि आपको जो भी बीनियर लगाना है कातरा में लगाना है। यहाँ पे मैं बीनियर को अच्छी तरीके से लगा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने पैनलिंग जो हमारा प्लाईवुड फिक्स हुआ था, यहाँ पे देखेंगे 4 mm का HDHMR है, उसके ऊपर लगाएंगे HDHMR का पीस। हमने फेविकोल पहले से लगा चुका है, क्योंकि दोस्तों मैं मतलब उतना चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फेविकोल लगाना दिखाऊंगा तो वीडियो और लंबा होगा, फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, आपका टाइम बिना मतलब वेस्ट होगा। तो इसीलिए मैं आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझा भी पाऊँ और आपका समय बचा पाऊँ। यहाँ पे देखेंगे जो वायर हमने जहाँ हमको ज़रूरत है, जहाँ हमको बोला गया था यहाँ पे निकाल दीजिए, वहाँ पे हमने वायर को निकाल दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो राफ्टर है उसमें टच कर देंगे और जो बॉक्स हमने बनाया हुआ था उसके ऊपर देखेंगे ग्रेनाइट का टॉप आ चुका है, उसके ऊपर टच करके और ये जो HDMR का सीट है उसको हम फिक्स कर देंगे। इसको आप प्रेस पट्टी से बहुत ही आसानी से प्रेस कर सकते हैं, जैसे हम बीनियर को पेस्ट करते हैं सेम तरीके से इसको पेस्ट किया जाता है, कोई मतलब इसमें चेंजेस नहीं होता है। बस इसमें आप चाहे तो डायरेक्ट खिला भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा इतना बड़ा पीस है डायरेक्ट कितना खिला लगाएंगे, पंच करते थक जाएंगे, इसीलिए प्रेस पट्टी काफ़ी बेटर होता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे एक और सीट है, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। इसमें मतलब फेविकोल आप चाहे तो दोनों में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो दोस्तों बीनियर हो या MDF का सीट हो मैं एक ही में फेविकोल लगा देता हूँ, क्योंकि एक में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगा देंगे तो अच्छी तरीके से पकड़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने पूरा जो जितना मैं फुल ऊपर तक आपको दिखाता हूँ, फुल ऊपर तक हमने जो MDF का सीट है वो पेस्ट कर। लेफ्ट साइड आप देखेंगे थोड़ा सा जगह हमारा खाली है, वहाँ पे क्या लगेगा, ग्लास लगेगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि हमने MDF को पूरी तरीके से फिटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे ना छोटा सा पतला सा पट्टी हमने लिया हुआ है, अब इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब ये पट्टी किस काम में आएगा, तो इसका हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। पहले क्या करेंगे, इस पट्टी को फिक्स करेंगे और इसको आप चाहें तो मतलब 17 नंबर पॉइंट खिले से आसानी से मतलब लगा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 पट्टी हमने ऊपर की तरफ लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये पूरा सीलिंग को टच करके लगाया है, और ये जो हमने राफ्टर 3 इंच बाई 3 इंच का बनाया था वो राफ्टर टोटल दोस्तों सीलिंग तक गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 21 फीट हाइट के हिसाब से है। तो हमने पूरा आपको नीचे से, क्योंकि दोस्तों ये इतना लंबा था वीडियो में दिखाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे देखेंगे हमने कुछ इस तरीके से जो पट्टी हमने लगा के आपको दिखाया था वो लगा लिया है।
यहाँ पे देखेंगे पूरा मतलब पट्टी कुछ इस तरीके से लग चुका है। अब मैं नीचे से आपको ऊपर की तरफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एकदम मतलब जैसे जैसे हमको मतलब डिजाइनिंग में दिया गया था उसी तरीके से हमने इसको लगाया हुआ है। बाकी यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगाया गया है। अब ये देखेंगे इसके ऊपर लगेगा यू प्रोफाइल। यहाँ पे देखेंगे यू प्रोफाइल कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है। बस यू प्रोफाइल के अंदर का जो जगह है ना, उसी के हिसाब से ये पट्टी कट करना होता है। बाकी यहाँ पे फेविकोल से आप चिपका सकते हैं, चाहे तो एरोलाइट से भी चिपका सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, मेरे हिसाब से फेविकोल से चिपका दीजिए, काफ़ी बेटर होता है। क्योंकि एरोलाइट कभी कभी क्या होता है ऊपर की तरफ लग जाता है तो इसका कलर निकल जाता है, तो अच्छा नहीं दिखता है। तो आप चाहे तो फेविकोल से आराम से लगा सकते हैं। एरोलाइट से लगाइए तो साफ सफाई का ध्यान दीजिए ताकि इसके ऊपर लगने ना पाए। यहाँ पे मैं फेविकोल से इसका पेस्टिंग कर रहा हूँ। और इसका जो मतलब कटिंग है वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से कटिंग होता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे इसके बगल में ही एक सागौन की पट्टी 2 इंच बाई आधा इंच की, सॉरी दोस्तों 1.5 इंच बाई आधा इंच की जो पट्टी है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे, और बीच में 3 इंच का जगह है और ये दोनों के बीच में 4 इंच का जगह है। अब इसको कटिंग किस तरह से करते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप ग्राइंडर मशीन या कटर मशीन से आसानी से कट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना होता है ना कि ये मतलब गर्म हो के लाल ना हो, यानी कि जब गर्म होता है तो मतलब कलर उसका लाल हो जाता है ना, तो ये जो इसके ऊपर का जो गोल्डन कलर है वो ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे ब्लैक, यानी मतलब थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। तो अगर ये गर्म नहीं होने पाएगा तो इसका कलर जो है ना वो अच्छी तरीके से बना रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पे फेविकोल को आपको इस तरीके से लगा लेना है ताकि इसमें पेस्टिंग जो हो अच्छी तरीके से हो जाए। अब यहाँ पे देखेंगे फेविकोल हमारा लग चुका है। अब इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर चिपका देते हैं। अब ये इसके ऊपर पेस्ट हो गया है। अब जो हमारा लकड़ी है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ भी लगा हुआ है, मतलब लकड़ी भी टोटल एल शेप में लगा हुआ है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि इस तरीके से ये लगा है। अब ये देखिए, इसको पेस्ट कर दीजिए। अगर ये उठता है तो इसको खीले मतलब कुछ ऊपर से पट्टी रख के खीले लगा देंगे। तो देखिए ऊपर हमने एमडीएफ का पट्टी लगा के खीले मोड़ा हुआ है। और ये देखेंगे कातरे में कुछ इस तरीके से ये जो पट्टी है वो जा रहा है। अब ये जो पैनलिंग है दोस्तों ना, ये हमने टोटल मतलब ज़मीन से लेके जहाँ तक हमारा जगह खाली था वहाँ तक हमने पार्टीशन का काम किया है। और उसके ऊपर हमने डायरेक्ट दीवार में प्लाईवुड को फिक्स कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे जो लकड़ी है, जो मतलब 1.5 इंच का पट्टी है, 1.5 इंच बाई आधा इंच का, उसका कॉर्नर थोड़ा थोड़ा फांस किया हुआ है। और इसको 3 इंच का जगह छोड़ के और उसके बाद इसको फिक्स कर देंगे। और एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों, ये जो मतलब यू प्रोफाइल लगा है, अगर इस तरह से पट्टी लगाते हैं तो क्या होता है, इसको मतलब बॉटम चेक करना मैं आपको दिखा नहीं पाया। नहीं तो ये पट्टी आपको फिक्स जब करना है ना, फिक्स करते वक्त बॉटम आपको जरूर चेक करना है, क्योंकि टेढ़ा रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आप काम सीधा करेंगे तो काफ़ी अच्छा मतलब काम में खूबसूरती आएगी। इन सब बातों का अगर ध्यान देकर काम करेंगे तो काम आपका काफ़ी बेटर होगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पूरा जो मतलब लगाने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं ऊपर भी दिखा देता हूँ और नीचे साइड में आपको दिखाई दिया। यहाँ पे देखेंगे पूरा ऊपर तक गया हुआ है। ये टोटल मतलब लगभग 11 फीट मतलब 12 फीट के आसपास ये हाइट का बना हुआ था। और नीचे अब यहाँ पे देखेंगे ना, जो मतलब खाली वाला एरिया था उसमें लगेगा ग्लास। यहाँ पे देखेंगे ये 12 mm का ग्लास है। अभी मैं इसके ऊपर क्या क्या होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। अगर मेरे वीडियो से दोस्तों कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो ग्लास है वो लग चुका है और इसके अंदर हमने करवा लिया जगह जगह होल। अब ये होल हमने अपने हिसाब से मार्किंग करके फर्मा दे के हमने होल को करवाया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर हमें लगाना है। देखिए लकड़ी, ये लकड़ी कितना है, ये 2 इंच चौड़ा है और 1 इंच मोटा है। यहाँ पे देखेंगे इसकी चौड़ाई 2 इंच है और मोटाई इसकी 1 इंच है। चौड़ाई 2 इंच और मोटाई 1 इंच के हिसाब से हमने इसको रेडी किया हुआ है। और जो कॉर्नर है उसको 6 mm बाई 6 mm का फांस किया हुआ है, मतलब टेपर किया हुआ है। अब इसको इसके जगह पे यहाँ पे देखेंगे रखेंगे और हमने जो ग्लास है उसके ऊपर मार्किंग करके रखा हुआ है कहाँ कहाँ हमको कैसे कैसे लगाना है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे रखेंगे और मार्किंग करेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अब इसकी कटिंग यहाँ पे कुछ इस तरह से 45 डिग्री में होगा। तो अगर आपने ठेया बना के रखा हुआ, अड्डा बना के रखा हुआ ठीक है, नहीं तो इस तरीके की गुनिया बना लेंगे तो काफ़ी आसानी से हो जाता है। इसका वीडियो दोस्तों हमने बना के रखा हुआ किस तरह से मतलब 45 डिग्री का गुनिया बनाया जाता है। अब सेम तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ना, ये हमने मतलब अभी तो हो गया इस तरफ का। अब सेम तरीके से मतलब इधर का भी बाहर का भी दोनों तरफ का एक ही साथ रेडी करेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो होल हुआ है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे मतलब जो लकड़ी है उसमें मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, अब ये देखेंगे ये मार्किंग को हम क्या करेंगे, गुनिया से कुछ इस तरीके से उतार लेंगे, क्योंकि इसका जो होल है हम लकड़ी के सेंटर के हिसाब से हमने जो मतलब ग्लास में होल हुआ है, जो शीशे में होल हुआ है, उसमें लकड़ी के सेंटर के हिसाब से हमने होल को करवाया हुआ है। अब इसमें जो मार्किंग है वो सेंटर में करेंगे, उसके बाद 6 mm बीट से इस तरह से होल लगा देंगे।
इसमें टोटल 3 स्क्रू लगा देंगे तो काफ़ी बेटर हो जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप इस तरीके का लकड़ी मतलब ग्लास पे फिटिंग करते हैं तो कोशिश ये कीजिए इसमें फेविकोल मत लगाइए। फेविकोल आप लगाइए कहाँ लगाइए, खाली कातरे में लगाइए, ताकि लकड़ी टू लकड़ी आपस में ज्वाइंट रहे। इसको शीशे पे चिपकाइए मत, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी अगर मतलब कुछ बदलना करना रहे तो मतलब तोड़ना फोड़ना न पड़े। और देखेंगे कुछ इस तरीके से देखेंगे अंदर के तरफ से और बाहर के तरफ से दोनों तरफ से लकड़ी को सेम मतलब सेम हाइट सेम मोटाई मतलब सब सेम रख के इसको आपको रेडी करना है, ताकि आप जैसे क्या होगा ना, ये इधर से भी ऐसे रहेगा और उधर दोनों तरफ से मतलब यानी कि जो क्रोकरी यूनिट हमने बनाया हुआ है उधर से भी लकड़ी दिखेगा और जिधर हमारा टीवी कैबिनेट है उधर से भी आप मार्किंग आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से लकड़ी दिखेगा। तो इसीलिए हमने दोनों तरफ से सेम साइज का लकड़ी रेडी किया हुआ और इस तरह से मतलब इधर से एक तरफ से स्क्रू लगा के इसको फिक्स कर देंगे तो ये जो लकड़ी है इसमें काफ़ी आसानी से फिटिंग हो जाएगा। अब ये लकड़ी किस तरह से कितना कैसे कैसे डिजाइन लगा वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे स्क्रू से फिटिंग कर, लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप जब भी आप इस तरीके का काम करते हैं तो बहुत ही सावधानी से आप काम कीजिए, क्योंकि ये ग्लास है, हो सकता है ब्रेक हो जाए, तो आपको एकदम सावधानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर ग्लास ब्रेक हो गया तो काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा और मतलब चोट भी लगने का डर है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है। मेरे लिए दोस्तों ये बहुत रिस्क लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा यार काम है तो करना पड़ेगा, उसमें क्या है। तो हमने आसानी से देख देख के मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से काम को फिनिश कर दिया और जो मकान मालिक थे वो भी खुश हो गए, आर्किटेक्ट भी खुश हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमने काम को बहुत ही आसानी से मतलब कर दिया। बस आपको सेफ्टी का ध्यान देंगे तो काम कभी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे छोटा सा जो पीस है जो हमारा एल शेप में गया है, इसमें हम टोटल 2 होल लगवाए हैं और 2 स्क्रू इसमें फिटिंग कर देंगे तो कहीं भी नहीं जाएगा। बस अभी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हम पहले मतलब पूरा फिक्स नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, पूरे लकड़ी को सही सही लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक पीस को खोल, छोटे छोटे वाले पीस को खोल के कातरा में फेविकोल लगा देंगे। तो ये मतलब कातरा खुलेगा नहीं, बस उतना ही अपने को करना है। खाली आपको कातरे में फेविकोल लगाना है, ग्लास में फेविकोल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। यहाँ पे देखेंगे आप चाहे तो ग्लास पे भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी अगर ग्लास चेंज करना चाहे कुछ करना पड़ रहा है तो आपको पूरी लकड़ी को मतलब समझिए लकड़ी टूट जाएगा। और इस तरह से कातरा में लगा देंगे तो हो सकता है खुल जाए। बाकी यहाँ पे देखेंगे पूरा जो लकड़ी है वो कुछ इस तरीके से लग के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे मैं ऊपर से भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और इसको जब फिक्स करना है ना, तब ये जो एब्रो टेप लगा है उसको निकाल देना है। अभी जब हम फिक्स करेंगे जब फेविकोल लगा के, तब इसको एब्रो टेप को अच्छी तरीके से निकाल के फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे दिखाते हैं दोस्तों आपको कोरियन का काम। तो यहाँ पे देखेंगे कोरियन का डायमंड बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से मतलब इसको हैंगिंग करने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे मैं पैनल पे दिखाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे 2 हमने स्क्रू मतलब ये सॉरी दोस्तों हमने नहीं किया है, ये कोरियन वाले भाई ने किया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 2 होल मतलब स्क्रू लगा दिया, मतलब वो पैनल में किस तरह से लगाया यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे जिसमें फेविकोल लगा है, फेविकोल का मार्किंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 2 मार्किंग आपको दिख रहा होगा। ये 2 मार्किंग हमने मतलब यहाँ पे कर दिया गया है। और सेम उसी जगह पे जहाँ मार्किंग हुआ है फेविकोल का, वहाँ पे 2 स्क्रू लगा दिया जाएगा। अब 2 स्क्रू लगा देने से क्या होगा, वो जो हमने अभी फिटिंग करके दिखाया सेम उसी तरीके से आप उसी में जाके बैठ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 2 स्क्रू लग चुका है। अब सेम उसी मतलब जैसे अपना फोटो टांगते हैं ना, फोटो हैंगिंग करने के लिए जो ब्रैकेट रहता है, सेम उसी तरीके से इसको बना के और इसमें फिक्स किया। अभी इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें लाइट भी लगा है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे छोटे बड़े मतलब साइज़ के डायमंड बनाया गया है। इसका ड्राइंग भी इनको दिया गया था कि किस तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा ड्राइंग है और इसके हिसाब से इन्होंने पूरा मतलब बना के रेडी कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे पूरा फिक्सिंग है। अभी इसके ऊपर वॉलपेपर भी लगना बाकी है, लाइटिंग का भी काम बाकी है, वो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हुआ है। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये फाइनल लुक है दोस्तों। ये जो हमारा मतलब जो नीचे हमने बॉक्स बनाया था उसमें शटर्स लग गया है और साइड वाले में एक ड्रावर लग गया है। और मैं यहाँ पे नीचे से लेकर अगर ऊपर तक आपको दिखाऊं तो आप देख के बताइए दोस्तों कि ये जो टीवी कैबिनेट बना है ये अच्छा है या बेकार है, काम कैसा हुआ है वो आप बताइए। और जो हमने डायमंड अभी आपको दिखाया था उसमें लाइटिंग भी दिखाएंगे किस तरीके से इसके अंदर लाइटिंग जल रहा है। ये दोस्तों हमने वीडियो दिन को शूट किया है, अगर हम रात को शूट करते तो आपको एकदम अच्छे से दिखता। फिर भी आपको अगर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा इसमें लाइट जो है वो जल रहा बुझ रहा है, आपको पता चले। मतलब ये रात में काफ़ी खूबसूरत दिखता है, दिन में उतना दिख के नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने जो काम किया वो काफ़ी बेटर हुआ है। आप बताइए कमेंट करके मेरा जो काम है वो कैसा हुआ है, ताकि मुझे भी मालूम चल सके मैंने जो काम किया है वो अच्छा है या बुरा है। बाकी दोस्तों मेरे वीडियो कैसा था मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो दोस्तों कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।